नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। तो आज हम बात करने डी.एड स्पेशल एजुकेशन जो फर्स्ट ईयर के बच्चे थे, जिसका पेपर नंबर 3 था, असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन विद डेवलपमेंट डिसेबिलिटी। ये पेपर का जो था मॉडल पेपर, मतलब आप मैंने बनाया था, वो मॉडल पेपर काफ़ी ज़्यादा आया था। तो हम इसका पेपर जो आगे हुआ सिलेक्शन उसको लेकर देखिए, आप लोगों के पेपर अच्छे गए होंगे, क्योंकि मैंने जो मॉडल पेपर बनाया उसके मतलब अकॉर्डिंग पेपर आया। तो बात करते हैं, चलिए पेपर सोल्यूशन लेके पूरा आपको सोल्यूशन बताया, क्योंकि आपको जानने को उत्सुकता होती है कि हमारे नंबर कितने आएंगे। जो आपके मल्टी चॉइस, ट्रू फॉल्स एंड मैचिंग द वर्ड होते हैं, इसमें आपको लेके काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं और आपको पूरा सोल्यूशन बताते हैं और साथ में बताएंगे क्या आपके कितने नंबर आ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ। तो आपका ये जो फर्स्ट है वो पेपर था असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन। तो इसमें देखिए, आपको पता होगा आपको 3 घंटे का समय है, जिसमें आपको 45 नंबर का पेपर है। इसमें आपको पासिंग के लिए 18, मतलब आपको 18 नंबर होने चाहिए। तो बात करते हैं इससे पहले क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन आपको क्या है, निम्नलिखित में क्या आमतौर पर ASD मतलब कि ASD ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर वाले व्यक्तियों के लिए मूल्यांकन शामिल नहीं किया जाता। तो कौन से मूल्यांकन में शामिल? तो संज्ञानात्मक परीक्षण, बी है अनुकूली व्यवहार, तीसरा है अनुकांक्षिक मार्कों के लिए रक्त परीक्षा, और डी नंबर आपका है संचार और भाषा मूल्यांकन। तो इसकी अगर हम बात करते हैं, इसके राइट जो आंसर होगा आपका सी नंबर। कौन सा? आपका सी नंबर आपका इसका राइट आंसर होगा। अब बात करेंगे स्क्रीनिंग का प्रयोग किया था। स्क्रीनिंग क्या होता है? स्क्रीनिंग के लिए जिसके बोलते हैं, आपको आपने शिशु में पढ़ा होता है, मूल्यांकन है स्क्रीनिंग। तो स्क्रीनिंग में क्या है, स्क्रीनिंग का उपयोग किया था सीखने की क्षमताओं को निदान करने के लिए। सेकंड नंबर आपका है उन छात्रों की पहचान जिन्हें आगे मूल्यांकन की आवश्यकता होती है। ग्रेड निर्धारित करने के लिए। नंबर चौथा आपका है छात्रों की तुलना में राष्ट्रीय मानदंड करने पर। देखिए, आपको अगर स्क्रीनिंग का प्रयोग करते हैं, स्क्रीनिंग उसके लिए प्रयोग है जिन छात्रों, मतलब उन छात्रों की पहचान जिनके मूल्यांकन। तो आपको पता होना चाहिए मूल्यांकन का, अगर आप पेपर दे रहे हैं मूल्यांकन, तो इसमें मूल्यांकन वाला ही। तो क्या होगा, इन छात्रों के लिए मूल्यांकन की आवश्यकता होती है, उसके लिए किया जाता है। अब बात करें उसके अकॉर्डिंग थर्ड नंबर में क्या होता है, निम्नलिखित में कौन सी आमतौर पर मान्यता प्राप्त करने की जो शैली नहीं है? तो देखिए, मान्यता आमतौर पर सीखने की जो शैली नहीं, तो आपको पता होगा आपकी दृश्य, श्रवण, गतिज और भावनात्मक। तो इसमें कौन सी सीखने की शैली नहीं है आमतौर पर? देखिए, अगर सीखने की शैली की बात करते हैं, इसमें काइनेस्थिक, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थिक। तो आपने पढ़ा होगा विजुअल, दृश्य, ऑडिटरी, काइनेस्टिक, टेक्सटाइल। तो इसमें हम बात करेंगे कौन सी काइनेस्टिक। तो इसमें क्या होता है, भावनात्मक। कौन सी? भावनात्मक जो आपकी होती है, इमोशनल। ये आपकी सीखने की शैली नहीं है। तो आपका ये डी है। तो आप लोग कमेंट करना कि आपकी मल्टी चॉइस कितने सही थे और कितने गलत हो गए। अब बात करते हैं इसके आगे कौन से मैचिंग वर्ड की बात करते हैं। तो मैचिंग वर्ड की अगर बात करते हैं और ट्रू फॉल्स। देखिए, ट्रू फॉल्स की अगर बात करता हूँ तो मतलब उपलब्धि परीक्षण में परीक्षण के क्षेत्रों में किसी व्यक्ति को ज्ञान कौशल का आकलन करने में डिजाइन करने के लिए कैसे प्रयोग। तो आपको ये बता दीजिए, जो आपके ऑप्शन है ये आपका ट्रू नंबर। कौन सा आपका? ये मतलब ये ट्रू आपका। उसके बाद आपका CWSLD वाले बच्चों के लिए आकलन केवल ध्वनियों को स्पष्ट, मतलब ये जो आपका केवल लगे, मतलब केवल ध्वनियों के लिए स्पष्ट नहीं किया। तो ये आपका जो होगा फास्ट, क्योंकि आपको केवल ध्वनियों के लिए ये उपयोग नहीं किया जाता। तो CWC होता है जो आपका, आपकी फुल फॉर्म जो होगी CWC। आपकी सभी फुल फॉर्म, देखिए फुल फॉर्म नहीं पूछी जा रही, बट आप फुल फॉर्म का उपयोग करके काफ़ी क्वेश्चन सही कर सकते। जैसे मैचिंग द वर्ड में बात करते हैं, तो जैसे ISSA की जो फुल फॉर्म होती है, इंडियन स्केल फॉर आइडेंटिफिकेशन आर्टिज्म, ये आपकी क्या थे, SLD मतलब ASD। जैसे ASD से आपकी है। उसी बात करते हैं जो सेकंड में बेसिक एमआर। तो आपको बेसिक एमआर का जो आपका शुद्धिकरण नाम हुआ ID हुआ, अब IDD हो गया। तो बेसिक एमआर का आपका ID होगा। उसके बाद होता है DTLD। तो ये जो आपको होता है स्पेसिफिक लर्निंग से संबंधित होता है, ये आपकी विशिष्ट अधिगम क्षमता होती है। तो ये SLD का हो जाएगा। उसके बाद आपका RM क्या होता है, सी हस्तक्षेप होता है। क्या होता है? RM में आपका सी हस्तक्षेप होगा। तो देखिए, आपकी जो इन चीज़ों को लेकर देखिए, आपके अगर पार्ट ए, मतलब आप पार्ट आ सही नहीं जा रहा, तो आपको डिप्रेशन है, क्योंकि ये काफ़ी बच्चों गलत हो जाते हैं आपके, मतलब घबराहट में गलत भी हो सकते हैं, ऐसे भी गलत हो सकते हैं। तो आपको इन चीज़ों को नहीं लेना है, क्योंकि आपको ये जो क्वेश्चन होते हैं कहीं से भी रख सकते हैं, और जो बच्चे गहनता पूर्वक पढ़े वही इस क्वेश्चन को पांडा पार्ट ए जो होता है उसी को सही कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। अब बात करते हैं FACP में कितने डोमेन होते हैं। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन होगा विभेदक निदान। इसके आपके विभेदक निदान क्या होता है। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है शिक्षक निर्मित परीक्षण क्या होता है। उसके बाद BSLD क्या होता है। उसके बाद होता है शैक्षिक आकलन को परिभाषित कीजिए। उसके बाद आपका जो नंबर में क्वेश्चन है शैक्षिक व्यवस्था में जांच क्या होती है। जांच मैंने बताया था, कार्स क्या होता है, परीक्षण और माप क्या होता है, स्मृति कौशल क्या होता है। तो ये आप सभी क्वेश्चन को मैंने जो मॉडल पेपर बनाया था उसमें सभी आपको देखने को मिला होगा। अब बात करेंगे इसके बाद जो लॉन्ग क्वेश्चन कैसे दिया। देखिए, CWSLD ये आपको काफ़ी ज़्यादा, CWID जो था काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सीखने की विभिन्न शैलियों। तो आपको जो इंपॉर्टेंट, मतलब जो आपके बारे में अच्छा आता है उसको लिखेंगे। अब बात करें से MDPS। देखिए, MDPS का काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताया, MDPS इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद
आपका ISSA आ गया, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। उसके बाद शैक्षिक, औपचारिक, अनौपचारिक आकलन, तो आप औपचारिक अनौपचारिक लिख देते। उसके बाद आपको ये दोनों में आप कोई भी लिख सकते थे। उसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन, शैक्षिक दक्षताओं के लिए आकलन की विशेष शिक्षा की भूमिका। तो आपके चारों जो क्वेश्चन थे काफ़ी ये बड़ा। अब बात करें कि देखिए पेज लिखने के लिए आपको, देखो मैं आपको बताता हूँ। आपको जो पार्ट ए है, पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूँ, पार्ट ए में देखो आपको क्या करना है। पार्ट ए की अगर मैं बात करता हूँ तो पार्ट ए में आपको कहीं भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप अच्छे ढंग से पहले से पढ़े हो तो आपके शायद सही हो सकते हैं, या अंदाज के लगा सकते हैं तो सही हो सकता है टप्पा मार के। बाकी ऐसे जल्दी सही नहीं, क्योंकि इसमें बहुत सटीक क्वेश्चन रखते हैं। अगर पढ़ने में थोड़ी सी मिस्टेक है तो गलत हो जाए। तो पार्ट ए 1 को आपको लेके कन्फ्यूज़न नहीं होना। आपको जो करते हो कोई बात नहीं, आपके जो नंबर आने होंगे आएंगे। अब जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, वही शॉर्ट क्वेश्चन, इनमें आपको मतलब कंट्रोल बना के रखना है। इन्हीं पे आपको बेस बना के रख के चलना है, क्योंकि इस बार फुल फॉर्म में आपका बेस नहीं चल रहा है। तो आपको क्वेश्चन आंसर लिखना है। तो क्वेश्चन आंसर मैंने जैसे बताया कि आपको जो शॉर्ट क्वेश्चन हो, वेरी शॉर्ट होगा, उसको 4 से 5 लाइन में लिखोगे। वही शॉर्ट क्वेश्चन को लगभग 1 से 1.5 पेज में लिखोगे। 1 से 1.5 पेज में कम से कम 1 पेज तो होना चाहिए। उसके बाद आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है कम से कम 2 प्लस, मतलब 2 पेज प्लस होना चाहिए। ये आपका पेज का एवरेज होना चाहिए। तो आपको इस वीडियो की सोल्यूशन था जो मिल गया है। देखिए वीडियो में थोड़ी दिक्कत हो रही, आवाज़ वगैरह क्या दिक्कत आ रही है आप लोग देख लीजिए। बाकी इसमें कुछ वो था नहीं, बस पेपर सोल्यूशन था, तो आपको मैंने बता दिया पेपर सोल्यूशन। अब बाकी आपका जो आप नेक्स्ट पेपर है आपको उसका मॉडल पेपर जारी कर दिया, आप लोग जाकर देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक से भाइयों को राम राम।